अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहसिन। वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। अच्छा तो जी आज हम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जा रहे हैं, एक पीडीएफ पर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने यहाँ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ओपन एआई एजेंट एसडीके एमसीक्यूज़। वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट में जाके आप एमसीक्यूज़ की पूरी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, 6 वीडियोज़। यहाँ से आप एमसीक्यूज़ की तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एजेंटिक एआई पर वीडियोस बना रखी हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं हमारे पास, हैंड ऑफ्स हैं और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास। आप जाके एजेंटिक एआई पूरी ओपन एआई एजेंट एसडी के पाइथन क्रैश कोर्स और आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ एक और बात मैं बता दूं, मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा जो रुझान है, शॉपिफाई का बहुत ज़्यादा रुझान है। शॉपिफाई के बहुत सारे क्लाइंट हैं, मैं मार्केट में होता हूं, काम कर रहा होता हूं, तो मैंने मार्केट में नोट किया कि शॉपिफाई पर बहुत सारी वेबसाइट्स और स्टोर्स बन रहे होते हैं और शॉपिफाई का बहुत बहुत यानी लोगों को शॉपिफाई की नीड होती है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्टोर्स और वेबसाइट्स जो हैं शॉपिफाई पर बनवा रही होती हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हमें भी एक शॉपिफाई का कोर्स लॉन्च करना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम एक शॉपिफाई का कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं और आज हम एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बैठे हैं। तो चलते हैं हम अपनी पीडीएफ पर। लास्ट वीडियो में हमने जहाँ छोड़ा था और वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं पिछले 5 दिन से मसरूफ़ था। अच्छा तो जी हम इस पीडीएफ पर हैं। मेरे चैनल का नाम है कोड विद मोहसिन और ये मेरे चैनल का लिंक है, ये मेरे फेसबुक का लिंक है और ये लिंक्डइन अकाउंट का लिंक है। तो काइंडली आप फॉलो अप ज़रूर कर लीजिएगा। फॉलो करने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, आपको एआई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और आने वाले वक्त के बारे में भी पता चलता रहेगा कि किस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह एक हम एमसीपी का कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जो एमसीपी हम अगले क्वार्टर में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम मेरे चैनल पे कुछ दिन में वो भी पढ़ने वाले हैं, पहले से ही उसकी तैयारी करने वाले हैं। तो आई होप आप मुझे लाइक फॉलो ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अच्छा तो आज हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो कोड बेस हैं और उसमें हम कोड देखेंगे। इसके अलावा हम अब तक जितने भी एमसीक्यूज़ कर चुके हैं वो मेरे पास एक पीडीएफ में मौजूद हैं और वो पीडीएफ में अगर आप लोगों को दिखा दूं तो वो पीडीएफ यहाँ है। ठीक है, इस पीडीएफ को मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में ज़रूर दूंगा। लेकिन आज की पीडीएफ जो है मैं अपनी चैनल के साथ, चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैं आज की पीडीएफ का लिंक दूंगा और इस पीडीएफ को हम अब नए तरीके से करने जा रहे हैं। नए तरीके से हमारे पास एमसीक्यूज़ होंगे और नई लॉजिक मैंने की है ताकि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, नई लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज़ पर। सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है कोड बेस और यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, व्हाट विल बी द आउटपुट व्हेन यू रन द फॉलोइंग कोड। ये कह रहा है भाई अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो आपके पास क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट। यहाँ पे हमने क्लास को इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ एक एजेंट बनाया। यहाँ हमने एक एजेंट बनाया एजेंट, और एजेंट का नाम हमने रख दिया अभी कोड एजेंट। ठीक है, ये उसका नाम है। उसके बाद हमने यहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शंस दिए। इंस्ट्रक्शंस में हमने क्या किया, लैम्डा फंक्शन। ठीक है, इसको हम लैम्डा फंक्शन कहते हैं। लैम्डा फंक्शन पास किया। CTX का मतलब होता है हम इसको डिक्शनरी दे रहे हैं, CTX पास किया। ठीक है, और हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट पास किया, कौन सा, अपना एजेंट। और F-string का यूज़ करने के साथ हमने यहाँ का हेलो CTX यूज़र। ठीक है, और हमने यूज़र को कॉल किया और नीचे आके हम प्रिंट कर रहे हैं एजेंट डॉट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हम अब क्या यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, डॉट इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस के साथ हम कह रहे हैं यूज़र मोहसिन एजेंट। ठीक है, और यहाँ हमने ये चीज़ प्रिंट की। अच्छा, ये कोड आप लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए नया कोड होगा, नई चीज़ होगी कि ये कोड है क्या। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है ए हेलो मोहसिन, बी हेलो CTX, C राइज एंड एक्सेप्शन, और डी हमारे पास है नथिंग इज प्रिंटेड। तो ये हमारे पास कोड है। अब ये क्या कोड है, क्या कर रहा है, इस कोड को हम थोड़ा सा आप लॉजिक इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो उसके लिए क्या किया मैंने, इस कोड को यहाँ नीचे एक्सप्लेन करके रखा है। हमारे पास इस कोड में सबसे पहले क्या है, हमने इस कोड में सबसे पहले एक क्लास, यानी ये एक लाइन है एजेंट क्लास को इंपोर्ट कर रही है। यानी यहाँ हम सबसे पहले एक क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एजेंट की क्लास को लाइब्रेरी से या किसी मॉड्यूल से। तो ये तो आप सबको पता होगा।
उसके बाद हमने क्या किया है, नंबर 2 पे हमने एक एजेंट बनाया जिसका नाम हमने एजेंट रखा है। ठीक है, यहाँ क्या है भाई, एक नया एजेंट ऑब्जेक्ट एजेंट बना रहे हैं। और उसके बाद क्या है, एजेंट क्लास को 2 चीज़ें दी गई हैं। अब एजेंट की क्लास को क्या किया गया, 2 चीज़ें दी गई। क्या 2 चीज़ें हैं वो, सबसे पहले हमने उसको नेम दिया, नेम क्या दिया, कोड एजेंट। और उसके बाद एजेंट का नाम क्या था भाई, कोड एजेंट, तो हमने सेट किया। दूसरी चीज़ क्या दी, दूसरी चीज़ हमने दी उसको इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, एजेंट को इंस्ट्रक्शन देने का तरीका स्पेसिफिक किया, यानी जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी अपने इस कोड में, उस तरीके को हमने स्पेसिफिक कर दिया। ठीक है, अब जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हुए आ रहे हैं अपने एजेंट को, जिस तरह मैं अगर अपने कोड में दिखाऊं, अगर हम एक कोड में चलते हैं, यहाँ ये मेरे पास एक कोड है, मैं इसको अगर जूम कर दूं, जूम करने के बाद आप यहाँ देखें कि ये मेरे पास एक एजेंट है, यहाँ इसका नाम मैंने रखा असिस्टेंट, और इसको मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। और उसके बाद मैंने क्या किया, रिजल्ट डॉट रनर सिंह। ठीक है, और एजेंट को मैंने सवाल पूछा, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, रन कॉन्फी का यूज़ किया, और यहाँ मैंने फाइनल रिजल्ट आउटपुट लिया। तो यहाँ हमारा एक सिंपल सा एजेंट था जिसका हम रिजल्ट ले रहे हैं, और उसको इंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ ये दे दिए। मगर अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ देखें तो हमने इसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। यहाँ लैम्डा फंक्शन का हमने यूज़ किया। तो यहाँ ये बात आ गई कि हमने अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शन जो दिए वो स्पेसिफिक दिए हैं, स्पेसिफिक तरीके से दिए हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दिए, लैम्डा का यूज़ किया, ctx ag हेलो, ठीक है, ctx यूज़र। अब यहाँ क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस में हमने एक लैम्डा फंक्शन, या जिसको हम एनोनिमस फंक्शन भी कह सकते हैं, वो दिया है। मतलब कि एक छोटा फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, एक छोटा फंक्शन दिया जो 2 आर्गुमेंट ले रहा है। कौन से 2 आर्गुमेंट है, ctx का मतलब क्या होता है भाई, कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी दिया हमने उसको एक आर्गुमेंट, और दूसरा क्या दिया हमने, एजी क्या मतलब, एजेंट का खुद का ऑब्जेक्ट है, यानी एजी जो है एजेंट का खुद का ऑब्जेक्ट है। इसको हमने 2 आर्गुमेंट पास कर दिए। उसके बाद क्या किया, ये फंक्शन इस तरह का आउटपुट देता है। किस तरह का आउटपुट देता है, यानी इस तरह का, हेलो प्लस ctx यूजर प्लस, तो इस तरह का आउटपुट देता है। अगर मैं मतलब समझाऊं आप लोगों को, अगर ctx डिक्शनरी में हम यूजर की वैल्यू मोहसिन हो, ठीक है, अगर यूजर की वैल्यू उसमें मोहसिन है, तो यहाँ रिटर्न क्या करेगा, हेलो मोहसिन। तो अब यहाँ देखें, यहाँ क्या है हमारे पास कोड में, की वैल्यू क्या है भाई, ctx, तो यहाँ हमें हमारे एजेंट ने क्या रिटर्न करना है, हेलो मोहसिन। थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ हम थे, हमें क्या रिटर्न करेगा भाई, हमें रिटर्न करेगा हेलो मोहसिन। ठीक है, यहाँ पे हम थे इस जगह पे, यहाँ पे रिटर्न करेगा हेलो मोहसिन। अच्छा, हमने क्या किया, नंबर 4 पे प्रिंट किया एजेंट डॉट इंस्ट्रक्शंस यूजर मोहसिन एजेंट। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम एजेंट के इंस्ट्रक्शन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फंक्शन कॉल कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन, जो हमने वहाँ लैम्डा फंक्शन दिया उसको हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम ctx के तौर पर एक डिक्शनरी दे रहे हैं, यानी ctx जो है हम उसको एक डिक्शनरी दे रहे हैं जिसमें यूजर मोहसिन है, बाकी यूजर वहाँ मोहसिन है। उसके बाद क्या है, एजेंट का ऑब्जेक्ट जो है, एजेंट का जो ऑब्जेक्ट है एजेंट, ठीक है, सेकेंड आर्गूमेंट के तौर पर हमने उसमें पास किया, उसके ऑब्जेक्ट को आर्गूमेंट के तौर पर पास किया। उसके बाद क्या हुआ, इस कॉल से यहाँ लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जब उसको हमने कॉल किया तो क्या होगा, हमारा लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और हेलो मोहसिन रिटर्न करेगा। ठीक है, हेलो मोहसिन किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग फॉर्म में वो हमें हेलो मोहसिन रिटर्न कर देगा। तो भाई इस कोड का जो आउटपुट है, इस कोड का ये जो हमारे पास कोड है, इस कोड को आपने समझना है, अपने पास लिखना है, और अपने पास इसका आउटपुट भी देखना है। तो इसका जो आउटपुट होगा हमारे पास हेलो मोहसिन होगा मेरे लिहाज से। आपने इस कोड को चलाना है और कमेंट में बताना है कि आपके पास क्या आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अल्फाज में एक समरी बताइए कि यहाँ आपने एक एजेंट बनाया जिसका नाम क्या है, कोड एजेंट है। ठीक है, हमने क्या बनाया, एक एजेंट बनाया यहाँ पे जिसका नाम क्या है, कोड एजेंट है यहाँ। ठीक है, क्या नाम है, कोड एजेंट है। उसके बाद क्या किया भाई, उसके बाद हमने क्या किया, उस एजेंट को हमने इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक फंक्शन दिया। ठीक है, कौन सा फंक्शन दिया, एक फंक्शन दिया जो रन टाइम में कॉन्टेक्स्ट से यूजर का नाम लेकर उसको ग्रीट करता है, मतलब हेलो मोहसिन। ठीक है, कैसे ग्रीट करेगा, मतलब जैसे हेलो मोहसिन प्रिंट करेगा। जब आप एजेंट डॉट इंस्ट्रक्शंस कॉल करते हैं तो ये फंक्शन क्या होता है, एवेल्यूएट होता है
और डायनामिक मैसेज बनाता है बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की बेस पर क्या होता है, एवेल्यूएट होता है और डायनामिक मैसेज बनाता है किसकी बेस पर, कॉन्टेक्स्ट की बेस पर। फिर क्या होता है, फिर उसका आउटपुट प्रिंट होता है। तो आउटपुट उसका क्या आएगा, आउटपुट उसका आएगा जी हेलो मोसिन। अच्छा, तो ये हमारे पास पहला कोड था। इस पहले कोड का मैंने आप लोगों को आउटपुट दिखाया और ये हमारे पास पहला कोड है। इस तरह के सवाल भी हमारे पास एग्जाम में आएंगे, लेवल 1 में आएंगे, लेवल 2 में भी आएंगे। तो ये मैंने बताना फर्ज समझा। तो आप लोगों का क्या काम है, देखना है वीडियो को, लाइक कमेंट करना है और अपना जवाब भी देना है कि आपने जब इस कोड को रन किया तो आपके पास क्या जवाब आ रहा था। कि आपने यहाँ गिव दिस कोड, यहाँ हमने कोड दिया गया है फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट फंक्शन टूल। ठीक है, यहाँ हम फंक्शन टूल को इंपोर्ट कर रहे हैं एजेंट से। उसके बाद हमने डेकोरेटर लगाया, फंक्शन टूल का यूज किया। डेकोरेटर के बाद हमने क्या लिखा, फंक्शन टूल, और डेफ एक पाइथन फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने रखा सबट्रैक्ट। ठीक है, फंक्शन बनाया और उसमें हमने पैरामीटर पास कर दिए दो, ए जिसकी टाइप क्या होगी इंटीजर, और बी जिसकी टाइप होगी इंटीजर। और रिटर्न क्या किया हमने, एक इंटीजर को रिटर्न किया। ठीक है, और क्या रिटर्न किया, ए बी को हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब ये हमारे पास एक टूल है। तो भाई इसको करना क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है हाउ दिस फंक्शन रजिस्टर्ड इन दी एजेंट, यानी फंक्शन, एक फंक्शन को हम एजेंट में किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। ये हमारे पास कोड है। ठीक है, और ये इस कोड का सवाल है हाउ इज दिस फंक्शन रजिस्टर्ड इन दी एजेंट। इस फंक्शन को हम अपने एजेंट में किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। चारों ऑप्शन आप लोगों को यहाँ नजर आ रहे हैं, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ बिल्कुल। यहाँ से आपने चारों ऑप्शन देखने हैं और चारों ऑप्शन देखने के बाद आपने इसका जवाब खुद ही देना है कमेंट में कि आपके पास, आपकी नज़र में इसका जवाब क्या होना चाहिए। ये हमारे पास कोड है, सिंपल सा कोड है, एक टूल बना हुआ है और ये पूछ रहा है कि भाई इसको, इस फंक्शन को हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं एजेंट में। ठीक है, ये पूछ रहा है और यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस कोड को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझने के लिए हम यहाँ आते हैं, स्टेप 1 पे हमारे पास क्या है, @फंक्शन टूल डेकोरेटर। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, डेकोरेटर कहते हैं। तो ये डेकोरेटर है क्या, डेकोरेटर भाई क्या होता है, डेकोरेटर हम फंक्शन टूल एक स्पेशल डेकोरेटर है जो किसी नॉर्मल पाइथन फंक्शन को एजेंट टूल में कन्वर्ट कर देता है। ये तो आप सबको पता होगा, कोई भी नॉर्मल फंक्शन हम बनाते हैं उस जिसके ऊपर हम क्या रखते हैं, डेकोरेटर फंक्शन टूल, तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टूल में। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब आगे चलते हैं। यहाँ क्या है जी, मतलब आपका सबट्रैक्ट फंक्शन अब एक ऐसा टूल बन गया है जो एजेंट से कॉल किया जा सकता है। अब यह हमने एक सबट्रैक्ट फंक्शन बनाया था, अगर हम इस टूल को हटा देते हैं, यहाँ हम अगर देखते हैं तो ये हमारे पास पाइथन का सिंपल फंक्शन है जिसका नाम हमने सबट्रैक्ट रखा। जब हमने उसके ऊपर ये डेकोरेटर टूल फंक्शन लगा दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक टूल बन गया। और वो टूल क्या करता है, ये टूल को हमारा एजेंट यूज करता है। ये सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे ये कह रहे हैं ये डेकोरेटर फंक्शन को रजिस्टर करता है ताकि एजेंट उस टूल को समझ सके और यूज कर सके। ठीक है, तो मतलब ये जो डेकोरेटर लगाते हैं हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे उस फंक्शन को रजिस्टर करेगा किसमें, एजेंट में, ताकि वो एजेंट हमारे उस टूल को समझ सके और उसको यूज कर सके कि उसको कब यूज करना है और ये क्या चीज है। तो इसलिए हम उस डेकोरेटर का इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 2 पे आता है हमारे पास फंक्शन एजेंट के साथ कैसे रजिस्टर होता है। यहाँ पे जी सिर्फ डेकोरेटर लगाने से फंक्शन अपने आप एजेंट के टूल लिस्ट में नहीं चलता। क्या है जी, सिर्फ डेकोरेटर लगाने से फंक्शन अपने आप एजेंट के टूल में नहीं चलता। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेकोरेटेड फंक्शन को अपने एक्सप्लिसिटी अपने एजेंट के टूल पैरामीटर में ऐड करना होता है। ठीक है, यानी अपनी उस डेकोरेटर को कहाँ ऐड करना होता है, अपने एजेंट के टूल पैरामीटर में ऐड करना होता है, तो तब जाके वो फंक्शन रजिस्टर्ड होता है। अच्छा, कैसे टूल हम उसको कैसे रजिस्टर करते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं मिसाल बनाइए, यह हमने एक एजेंट बनाया। ठीक है, और उस एजेंट का हमने नाम रख दिया कैलकुलेटर एजेंट।
ठीक है, कैलकुलेटर एजेंट रख दिया और उसको हमने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, यूज टूल टू डू मैथ कैलकुलेशन, ठीक है, और क्या बोला मैंने उसको, मैथ कैलकुलेशन करो भाई, उसको ये मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए। और उसके बाद अब वो जो मेरा टूल था, यहां मैंने क्या लिखा नीचे, टूल्स लिखा, और कौन सा टूल हम यूज कर रहे थे, हमारे टूल का नाम क्या था, सब्ट्रैक्ट, जो हमारे फंक्शन का नाम था। तो यहां हमने उस फंक्शन को क्या किया, कॉल किया, या यहां हम क्या कह सकते हैं, एज अ पैरामीटर यहां उसको दे दिया, ठीक है। तो यहां मैंने लिख भी दिया है कमेंट्स में। तो यहां यानी हमारा वो जो फंक्शन है, वो जो टूल फंक्शन है, वहां अब हमारे एजेंट में ऐड हुआ। अब इसको हमारा एजेंट ऐड कर सकता, यूज कर सकता है। अगर ये चीज हम यहां नहीं देंगे तो हमारा एजेंट इसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्या है जी, इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट एक रजिस्टर्ड टूल है। अब यानी इसके बाद यानी जब हमने ये लगा दिया तो अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक रजिस्टर्ड टूल है जो एजेंट के पास है, ठीक है। जब एजेंट को कुछ कैलकुलेशन करनी हो तो वो सब्ट्रैक्ट टूल को कॉल कर सकता है, ठीक है। अब जब भी उसको कैलकुलेशन को करनी होगी, हमारे वो इस टूल को कॉल करेगा। कौन सा टूल, जो हमने ऊपर अभी देखा है। स्टेप 3 पे देखते हैं। स्टेप 3 पे मैंने क्या बताया भाई, एजेंट रनिंग टाइम पर टूल यूज कैसे करता है। अच्छा, यहां भी देख लेते हैं। जब आप एजेंट को कोई इनपुट देते हैं और वो टूल कॉल करने की नीड समझता है, तो एजेंट उस सब्ट्रैक्ट टूल को कॉल करेगा। जब यानी उस एजेंट को महसूस होगा, जब मैंने उसको इनपुट दिया कि भाई 2+2 क्या होता है, यानी मैथ का सवाल दिया, तो अब उसको पता चल गया कि भाई अब इसको मुझे कैलकुलेशन करने के लिए वो टूल यूज करना है, तो तब वो उस टूल को यूज करेगा, ठीक है। इस टूल को इनपुट आर्गुमेंट जैसे ए और बी मिले हैं, ठीक है, मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं। और अब क्या, टूल अपना काम करेगा और रिजल्ट ए बी एजेंट को वापस करेगा, बिल्कुल टूल यूज करेगा और अपना रिजल्ट वापस करेगा। इस तरह हमारा टूल यूज होगा, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया कि इस तरह हम टूल यूज करते हैं। अब ये हमारे पास टूल था, क्या था, ये हमारे पास टूल था, फंक्शन टूल जो हमने बनाया था, और इसके 4 ऑप्शन, मैंने ये सवाल था इसका, और इसके ये 4 ऑप्शन थे, ए बी एंड सी एंड डी। तो आपने इसका जवाब खुद कमेंट्स में बताना है कि इसका जवाब ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। अब वो जवाब आपने कैसे बनाना है, आपने इस पर रिसर्च करनी है, इस कोड को अपने पास लिखना है, अपने एजेंट में इंप्लीमेंट करना है। नीचे मैंने एजेंट का कोड भी दिखा दिया, इंप्लीमेंट करने के बाद आपने मुझे खुद कमेंट्स में बताना है कि मोहसिन भाई कि इसका आंसर बी होगा, सी होगा या ए होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा, ताकि आप खुद रिसर्च कर सकें, आप लोगों के खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें कि ये क्या चीज़ है, किस तरह वर्क कर रही है। जस्ट मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि ये फंक्शन टूल क्या है, इसको हम किस तरह यूज करते हैं, किस तरह इसको हम रजिस्टर करते हैं, किस तरह ये काम करता है, और किस तरह हम अपने एजेंट में इसको यूज कर सकते हैं। तो आपने इसका जवाब ज़रूर देना है, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, तो आपने हर क्वेश्चन का जवाब देना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 हमारे पास है MCQ 3 गाइडेंस का हमारे पास है। गाइडेंस आप सबको पता होगा गाइडेंस क्या चीज़ होती है। तो गाइडेंस के बारे में मैं अपनी वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर मैं गाइडेंस के बारे में बताऊँ तो गाइडेंस का मतलब, मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो हम इसको कह सकते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है कि वो सिक्योरिटी चेक करता है कि हाया ये बंदा गवर्नर हाउस में आ रहा है, इसके बैग में लैपटॉप के अलावा कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो अंदर जाना अलाउ नहीं है। अगर ऐसी चीज़ है तो हमें वो चीज़ अलाउ नहीं की जाएगी। तो गाइडलाइंस क्या करता है हमारे कोड में, वो ये करता है कि कोई ऐसा इनपुट या ऐसा प्रॉम्प्ट तो नहीं आ गया जो नहीं आना चाहिए था, जो हमारे कोड के लिए, उसको क्या करेगा, उसको वहीं पे स्टॉप कर देगा। तो ये तो हो गया गाइडलाइंस। अब सवाल जी हमारे पास है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इनपुट गाइडलाइंस। सवाल क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इनपुट गाइडलाइंस। तो भाई ये नीचे हमें कोड दिया गया है गाइडलाइंस का, और हमसे पूछ रहा है कि इस इनपुट का इफेक्ट क्या होगा। अच्छा जी, देखते हैं। यहाँ पे जी डेकोरेटर का इस्तेमाल किया, इनपुट गाइडलाइंस दिखाया, डेफ फंक्शन लगाया, ठीक है, एसिंग डेफ, और मैथ गाइडलाइंस लगाया, CTX का द्वारा यूज किया, एजेंट इनपुट टेक्स्ट, 2 आर्गुमेंट यहाँ पास हैं, ठीक है, 2 आर्गुमेंट पास किए हुए, क्या, एक CTX एजेंट, दूसरा इनपुट टेक्स्ट। उसके बाद क्या किया जी, इफ एनी एक्स इन इनपुट टेक्स्ट डॉट लोअर केस
फॉर एक्स इन एक्स सॉल्व कैलकुलेट, तो यहाँ है। और रिटर्न क्या करना, रिटर्न करना गार्डियन फंक्शन आउटपुट, ठीक है। आउटपुट क्या, इन्फो मैथ ब्लॉक्ड, मैथ को क्या किया हमने, ब्लॉक किया। समझने वाली चीज है, कोड आपने अपने पास लिखना है, इंप्लीमेंट करना है और मुझे बताना है। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, ट्रिप वायर टिकट ट्रू, ट्रिप वायर टिकट को हमने ट्रू कर दिया और रिटर्न क्या किया, गार्डियन फंक्शन आउटपुट, आउटपुट इन्फो अलाउ कर दी यहाँ पे हमने, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, ट्रिप वायर टिकट फॉल्स कर दिया हमने। तो यहाँ लॉजिक की हमने एक लॉजिक लड़ाई है, ये कोड है और इस कोड के ऊपर ये सवाल है, आप लोग देख लें। उसके बाद ये पूछ रहे, नीचे है जी फॉर इनपुट, ठीक है। हमारे पास जो इनपुट के लिए क्या है, यू कैन सॉल्व 2 + 2 द एजेंट विल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 + 2 को करना है और हमने देखना है कि हमारा गार्डियंस हमें क्या आउटपुट देता है। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास क्या है जी, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। गार्डियंस का मैंने कोड दिखाया अच्छे से, ये सवाल और ये कोड। और उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। अब नीचे इस कोड को हम समझ लेते हैं कि कोड में हो क्या रहा है। स्टेप 1 पे क्या है भाई, डेकोरेटर इनपुट गार्डियंस, डेकोरेटर का हमने यूज किया, ठीक है। ये डेकोरेटर फंक्शन को इनपुट गार्डियंस बना देता है, ठीक है। जो एजेंट के इनपुट को क्या करता है, एवेल्यूएट करता है। जब एजेंट को कोई इनपुट मिलता है, जैसे यूजर का क्वेश्चन या गार्डियंस, उस इनपुट को चेक करता है और डिसाइड करता है कि ये एजेंट इस इनपुट के प्रोसेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो गार्डियंस तय करता है कि ये जो इसको इनपुट मिला है ये सही है या गलत है, या इस इनपुट को प्रोसेस करना है या नहीं करना। तो स्टेप 1 हमारे पास ये हो गया। अब स्टेप 2 पे क्या है, स्टेप 2 पे है जी गार्डियन फंक्शन मैथ गार्डियन। तो यहाँ क्या है भाई, हमने यहाँ एक एसिंग फंक्शन है जो 3 आर्गुमेंट, जिसमें जो 3 आर्गुमेंट ले रहा है। कौन से 3 आर्गुमेंट ले रहा है, आर्गुमेंट मैंने बता दिए, एक CTX ले रहा है, एक हमारे पास एजेंट ले रहा है और तीसरा क्या है, इनपुट टेक्स्ट। और इनपुट ले रहा है हमारा टेक्स्ट में, बिल्कुल ले रहा है। अच्छा, अब यहाँ भी बताया मैं 3 इनपुट कौन से हैं, ये वाले हैं। अब CTX क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट एजेंट की करंट सिचुएशन में CTX का यूज किया गया है। एजेंट क्या है, एजेंट वही ऑब्जेक्ट है एजेंट का, और इनपुट क्या है, यूजर का दिया हुआ इनपुट टेक्स्ट में होना चाहिए। तो ये हो गई 3 चीजें जो हमने उस फंक्शन में यूज की। अब फंक्शन इनपुट टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसको लोअर केस में हमने कन्वर्ट किया और चेक करता है कि सॉल्व या कैलकुलेशन जैसे अल्फाज उसमें हैं या नहीं। वो देखेगा कि इसमें सॉल्व या कैलकुलेशन वाले अल्फाज हैं या नहीं, उसमें लिखा हुआ है सॉल्व के नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं स्टेप 3 पे, लॉजिक और ट्रिप वायर, ठीक है। अब लॉजिक क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा जी इफ एनी एक्स इन इनपुट डॉट लोअर केस फॉर इन सॉल्व कैलकुलेट। मतलब क्या है यहाँ पे, अगर इनपुट में सॉल्व या कैलकुलेट शामिल हैं तो क्या करो, गार्डियन फंक्शन आउटपुट फाइनल आउटपुट इन्फो मैथ ब्लॉक, ठीक है। तो ये करो और क्या करो, ट्रिप बाय ट्रिगर ट्रू रिटर्न करना, ठीक है। अगर ये मसला हो तो क्या रिटर्न करना, ट्रिप बाय ट्रिगर ट्रू रिटर्न करना। और अगर ट्रिप बाय ट्रिगर ट्रू का मतलब क्या है, गार्डियंस यानी गार्डियंस ने क्या किया, वोलेशन डिकेट कर ली है, ठीक है। यानी उसको पता चल गया कि उसमें वोलेशन है, यानी एजेंट को इनपुट प्रोसेस करने से उसने रोक दिया कि भाई इसमें वोलेशन है, ये लोग वो सवाल नहीं पूछ रहे जो इनको पूछना चाहिए, तो तुम क्या करना, ट्रिप बाय ट्रिगर को ट्रू कर देना, ठीक है। यानी उसने वॉल्यूशन की है तो उसको यानी रोक देना, एजेंट के प्रोसेस को, एजेंट का जवाब नहीं आना चाहिए। फिर उसके हम नीचे कहते हैं अगर ये अल्फाज नहीं मिले तो क्या करना, आउटपुट फंक्शन, ठीक है। यहां हम क्या करें, गार्डियन फंक्शन आउटपुट, ठीक है, इन्फो अलाउ, यहाँ अलाउ किया और ट्रिप बाय ट्रिगर क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब रिटर्न क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, एजेंट को जो आउटपुट इनपुट है उसको प्रोसेस कर देना, ठीक है। उसको प्रोसेस करने से मना मत करना, वोलेशन मत करना, उसको प्रोसेस करने देना। अब यहाँ पे क्या है, स्टेप 4 पे क्या है, इनपुट कैन यू सॉल्व 2 + 2 पे क्या होगा, जब हम उसको इनपुट देंगे सॉल्व 2 + 2 तो वो क्या करेगा, इसमें ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं,
इनपुट में वर्ड सॉल्व शामिल है, बिल्कुल शामिल है, यहाँ है यू कैन सॉल्व 2+2, ठीक है। तो इनपुट में शामिल है, इसलिए गार्डियन फंक्शन ट्रिप बाय ट्रू वाला आउटपुट रिटर्न करेगा। कौन सा रिटर्न करेगा? ट्रिप बाय ट्रू वाला आउटपुट रिटर्न करेगा। तो ये तो हमारे पास सवाल था जिसका मैंने कोड था, इस कोड को मैंने अच्छे से समझाया और ये वो कोड है। अब आप लोगों ने खुद इस कोड को देखना है, यहाँ से देखना है, अच्छे से आप लोग देख लें, ठीक है। ये आपने देखना है और देखने के बाद आपने कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, A, B, C एंड D। आपने आंसर ज़रूर देना है, मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। अच्छा, उसके नीचे क्या, मैंने इसको अच्छे से समझा दिया आपको कि ये कोड क्या कर रहा है। कोड भी समझाना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी लोगों को, अगर मैं ऐसे आता कोड बताता और नीचे सीधा सीधा उसके ऑप्शन पढ़ लेता तो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने कोड को अच्छे से यहाँ डिफाइन किया कि कौन सी लाइन, कौन सा अल्फाज क्या कर रहा है और कौन सा अल्फाज हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं टाइम जाए के बगैर। नंबर 4, स्टेप 4 पे हमारे पास है जी, नंबर 4 कहाँ है? नंबर 4 पे हमारे पास है जी एमसीक्यूज आउटपुट हैंडलिंग। आउटपुट हैंडलिंग का हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें कह रहा है जी गिव द एजेंट आउटपुट टाइप इज अ पेडेंटिक मॉडल, ठीक है, पेडेंटिक मॉडल। अब क्या है सवाल, आप गौर से देख लें और यहाँ पे क्या है, क्लास आउट बेस मॉडल रिजल्ट इंटीजर, ठीक है। रिजल्ट क्या किया उसने, इंटीजर किया और नीचे क्या किया, एजेंट, ठीक है। एजेंट नेम क्या है जी, एजेंट नेम रख दिया, ठीक है। और आउटपुट टाइप आउट कर दी, क्या किया, आउटपुट टाइप क्या की, आउट कर दी। अब जी सिंपल सी बात है, यह कोई मुश्किल कोड नहीं है, 1 2 3 लाइनों का कोड है। अब आपने क्या करना है, जितने भी मैं कोड दिखा रहा हूं उन पे आपने खुद रिसर्च करनी है। ग्रॉक पे जाना है, मुख्तलिफ LLMs पे जाना है, ओपन एआई एजेंट SDK की डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है जिसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। आपने ये चीज़ें अच्छे से देखनी है, सॉल्व करनी है और उसका जवाब मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, अब ये कोड है और ये कह रहा है इफ़ यूर टूल रिटर्न जस्ट एन इंटीजर व्हाट विल हैपन। अच्छा जी, तो वो कह रहा है अगर आपका जो कोड है जस्ट इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो तब क्या होगा, ठीक है। यहाँ कोड दिया, कोड आया और यहाँ सवाल आया। अब नीचे चलते हैं, ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। और सवाल आपने देख लिया, कोड भी मैंने आप लोगों को अच्छे से दिखा दिया और समझा भी दिया और ये 4 इसके ऑप्शन हैं। तो क्या करना है आप लोगों ने इस पर खुद रिसर्च करनी है और इसका जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मोहसिन भाई इसका जवाब ये होगा, और मुझे हो सके तो ये कोड भी समझा दीजिएगा कि ये कोड क्या कर रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे पास एमसीक्यूज है स्ट्रीमिंग आउटपुट। बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास एमसीक्यूज है, ये मेरे PISC के एग्जाम में भी आ चुका है। यहाँ पे जी कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिक्वायर्ड टू रिसीव टोकन बाय टोकन आउटपुट फ्रॉम एन एजेंट। ये हमारे पास सवाल है और इसके नीचे जी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूज रनर डॉट रन, बी है जी यूज रनर डॉट रन स्ट्रीम, और सी हमारे पास यूज रनर डॉट रन सिंक, और डी हमारे पास है कॉल डॉट जनरेट टोकन। 4 हमारे पास ऑप्शन है A B C D और यहाँ हमारे पास सवाल है, स्ट्रीमिंग का क्वेश्चन है और इसका जवाब भी आपने खुद रिसर्च करना है और मुझे जवाब में आपने कमेंट में बताना है कि इसका जवाब ये है। जवाब मैंने इसलिए यहाँ नहीं लिखे हुए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई रिसर्च कैसे की जाती है, किस तरह डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी जाती है और किस तरह हमने इसका जवाब ढूंढना है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 6 टूल इनपुट। अब यहाँ हमारे पास है जी विच कोड correctly define a function tool that takes a user string and number and return a dictionary। DIC को कह सकते हैं हम डिक्शनरी, ठीक है। तो क्या रिटर्न करता है, ये हमारे पास सवाल है और यहाँ हमारे पास जी सवाल आप लोग अच्छे से देख लें, मजा आने वाला है अभी इस सवाल के ऊपर। सवाल आप लोगों ने देख लिया, यहाँ ऑप्शन है हमारे पास ए, फंक्शन टूल बनाया हुआ है एक, डेप ग्रीड नेम स्ट्रिंग टाइम इंटीजर डिक्शनरी, और यहाँ पे एक फंक्शन है ए, ठीक है, डेकोरेटर है, टूल बनाया हुआ है टूल, और उसके बाद बी पे हमारे पास दूसरा टूल है
और सी पे हमारे पास तीसरा टूल है और डी पे हमारे पास चौथा टूल है। 4 टूल हमारे पास फंक्शन टूल यहाँ बने हुए हैं। और सवाल क्या पूछ रहा है, विच कोड करेक्टली डिफाइन अ फंक्शन टूल दैट टेकन अ यूजर स्ट्रिंग एंड नंबर एंड रिटर्न अ डिक्शनरी। तो भाई वो पूछ रहा है कौन सा टूल जो है हमारे पास सही होगा, जो यूजर से लेगा स्ट्रिंग और नंबर और क्या रिटर्न करेगा, एक डिक्शनरी को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है ए, बी, सी एंड डी। तो क्या करना है आप लोगों ने, हमेशा की तरह आपने खुद रिसर्च करनी है और खुद आपने मुझे कमेंट में बताना है कि भाई इसका जवाब क्या होगा। मुझे आप लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा और मुझे पता होता है कि कौन वीडियो में देख रहा है और कौन वीडियो नहीं देख रहा, तो आपने जवाब ज़रूर देना है ताकि मुझे पता चल सके। मैं एक जूम क्लास रखने वाला हूँ, उस हिसाब से मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं। उस जूम क्लास में हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह उस जूम क्लास में हम वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो हम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं। तो आपने कमेंट्स में ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 7 पे हमारे पास है मल्टी एजेंट हैंड ऑफ्स। मल्टी एजेंट हैंड ऑफ्स का बहुत खास इंपॉर्टेंट हैंड ऑफ्स है जी। यहाँ पे सवाल है विच ऑप्शन इंश्योर अ डायलॉग हैंड ऑफ बिटवीन टू एजेंट इज लॉगेड। हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी। ए में इम्प्लीमेंट है, बी में हमारे पास राइट द लॉग है, सी में हमारे पास यूजर इनपुट है और डी में हमारे पास यूज डॉट रनर है। तो 4 इसके ऑप्शन है। सवाल नंबर 7 हमारे पास था क्या, हैंड ऑफ्स का सवाल था, मल्टी एजेंट हैंड ऑफ्स। तो 4 इसके हमारे पास ऑप्शन है। तो आपने क्या करना है, खुद रिसर्च करनी है और इसका जवाब मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह कमेंट में बताने की मुझे जवाब कमेंट में बताएंगे बगैर किसी चीटिंग के, तो इंशाल्लाह मैं आपको एक और पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ग्रुप्स में। जब आप मुझसे मांगेंगे कमेंट्स में तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इस पीडीएफ में क्या है, इस पीडीएफ में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे जो आपको चाहिए, जो इस कोड में हम देख रहे हैं। और इस पीडीएफ में एक और ख़ास चीज़ है, इसमें और भी वो एमसीक्यूज़ हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं। जो जितनी भी मेरी वीडियोस आ चुकी हैं वो सारा डेटा इस पीडीएफ में मौजूद है। इंशाल्लाह 2-4 दिन में ये पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी। मैं फ़िलहाल आप लोगों के जवाब का मुंतज़िर रहूँगा कि आप कमेंट्स में अपने सवालों का क्या जवाब देते हैं। तो ये पीडीएफ में बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ख़ास हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे। खैर अभी चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। और ये था हमारा सवाल और ये थे उसके ऑप्शन। नंबर 8 पे हमारे पास है जी मैक्सट्रन। ये सवाल मेरे पास भी आ चुका है और जो लोग PISC में जवाब देख चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको पता होगा कि ये सवाल आया है। तो यहाँ पे है जी, फॉर एन एजेंट विद लेटेस्ट वन टूल इफ यू सेट मैक्सट्रन 1 एंड द टूल इज रिक्वायर्ड टू आंसर व्हाट विल लाइकली हैपन। तो ये हमारे पास सवाल है। सवाल आप लोग अच्छे से देख लें, ये सवाल है। और इसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और 4 ऑप्शन में से इसका कौन सा जवाब है ये आपने खुद कमेंट में बताना है कि मोहसिन भाई इसका जवाब ये वाला है। ये होगा कि आप जब रिसर्च करेंगे, चीज़ें देखेंगे, तो आप लोगों की खुद नॉलेज में इजाफा होगा और इसका आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 9 पे हमारे पास है MCQ ट्रेसिंग सेक्शंस। ठीक है, ट्रेसिंग सेक्शन सबको पता होगा। ट्रेसिंग अगर आप लोगों को नहीं पता तो इंशाल्लाह हम कल ट्रेसिंग का चैप्टर भी यूट्यूब पर कवर करने वाले हैं, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जी, हाउ डू यू ग्रुप मल्टीपल एजेंट्स रन विद इन अ सिंगल ट्रेस सेशन फॉर डबिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। सवाल आप लोग देख लें अच्छे से। और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है जी, ए एट ट्रेस, बी हमारे पास क्या है जी, विथ सीरियल ट्रेस, और उसके बाद सी हमारे पास क्या है, सेट सेशन आईडी, और डी हमारे पास ये है, यू कांट ग्रुप रन इन ट्रेस सेशन। तो 4 हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारे पास सवाल है। तो इसका जवाब भी आपने खुद देना है। जवाब ऐसे नहीं देना अचानक से, आपने रिसर्च करनी है, अच्छे से देखना है और उसके बाद मुझे जवाब देना है। रिसर्च आपने कहाँ से करनी है, ओपन एजेंट SGP की डॉक्यूमेंटेशन से करनी है। ChatGPT का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि ChatGPT आपको वो वाला जवाब नहीं देगा जो जवाब आपको मैं दूंगा, ये डॉक्यूमेंटेशन देगी। नेक्स्ट नंबर 10 पे हमारे पास ये MCQs है। नंबर 10 पे एरर हैंडलिंग, ये भी बहुत खास MCQs है। यहाँ पे कह रहा है जी, व्हाट मस्ट यू डू
to handle an input guardian strip wire trigger in async code। बहुत सिंपल सा सवाल है। सवाल आप लोगों ने सुन लिया और आप खुद भी यहाँ पढ़ सकते हैं। हमारे पास जी ऑप्शन ए है सेट एरर, ऑप्शन बी है प्लेस रनर डॉट रन, ऑप्शन सी है यूज अ फैमिली ब्लॉक और ऑप्शन डी है ओनली रन सिंक। 4 ऑप्शन है और ये हमारे पास सवाल है और इसको भी आप खुद सर्च करेंगे। ओपन एआई डॉक्स पे जाएंगे, डॉक्स में जाने के बाद आपने सर्च करना है और इसका जवाब आपने कमेंट्स में देना है। तो ये 10 सवाल हमारे पास हो चुके हैं कंप्लीट। जब आप सब इन 10 सवालों के जवाब दे देंगे मेरे चैनल पर आके कमेंट्स में, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक और पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसकी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, बल्कि ये पीडीएफ में आप तमाम सबको ग्रुप्स में, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर सब जगह अपलोड कर दूंगा, जिसमें तमाम वो एमसीक्यूज मौजूद हैं जो हम मेरी वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है, और ये वो एमसीक्यूज हैं जो एग्ज़ाम में आए भी थे और इंशाल्लाह आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे भी। सही, ये पूरी जो एमसीक्यूज हैं मैंने कहाँ से लिए हैं, मैंने ये जी बनाए हैं ओपन एआई एजेंट एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन से बनाए हैं, ना कि चैट जीपीटी का यूज़ किया है, डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ किया और इस डॉक्यूमेंटेशन से मैंने ये एमसीक्यूज बनाए हैं। ये ओपन एआई एजेंट एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे जैसे मैंने आपको कोड बताया, हैंड ऑफ्स का कोड था तो आपने हैंड ऑफ्स में जाके पढ़ना है कि हैंड ऑफ्स को किस तरीके मैंने कोड दिया। अगर आपके पास गार्डियंस का था तो गार्डियंस में जाके आपने देखना है कि गार्डियंस क्या कर रहा है, गार्डियंस का किस तरीके आउटपुट होगा, किस तरीके वो देखता है, क्या इनपुट होता है और क्या क्या चीज़ है और क्या क्या लॉजिक है। इसका लिंक आप लोगों के पास मौजूद है, फिर भी हम इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस पीडीएफ का भी इंशाल्लाह डालूंगा। आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आपका काम क्या है, आपका काम ये है जी, आपने मेहनत करनी है और वीडियो पूरी देखनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना है। सपोर्ट किया करें। मोहसिन भाई आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप मोहसिन भाई को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो लाइक कमेंट ज़रूर करना है। इस पीडीएफ का लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है जी, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।